Ivermectin, is it the new hydroxychloroquine? Because अब हर कोई ये सोच रहा है कि ये मिरेकल ड्रग है, लेकिन कहा जा रहा है बहुत कम डेटा है और नहीं कहा जा सकता कि इस वक्त ये मिरेकल ड्रग है. So what are your thoughts on it? जो आइवरमेक्टिन का आपने कहा कि मेडिकल डिस्कशन और पॉलिटिकल डिस्कशन दोनों हो रहे हैं, तो मैं पॉलिटिकल डिस्कशन को तो अलग रखूंगा क्योंकि वो मेरी फील्ड नहीं है. मैं आपको मेडिकल पार्ट का जवाब दूंगा कि आइवरमेक्टिन कभी भी एक मैजिकल बुलेट के रूप में नहीं प्रोजेक्ट हुई थी. जब से इसका यूज सजेस्ट किया गया था, वो कुछ इन वाइट्रो स्टडीज पे बेस्ड था. इन वाइट्रो स्टडीज क्या होती हैं कि आप पेशेंट की बॉडी के अंदर नहीं, लेबोरेटरी सेटिंग में कुछ टेस्टिंग करो, जहां पर इस वायरस को जब इस आइवरमेक्टिन के घोल में एक्सपोज किया गया था, तो यह देखा गया था कि वायरस का जो रेप्लिकेशन है बहुत स्लो हो जाता है. ये ऑस्ट्रेलिया में रिसर्च हुई थी, जिसके बेसिस पे यह हुआ था कि ये कहीं ना कहीं हमें वायरस की ग्रोथ को रोकने में और उनको सेल्स को इनफिल्ट्रेट करने में, उसको रोकने में मदद करेगा. जो ट्रायल्स हुए डब्ल्यूएचओ के अंडर में, उसमें ये चीज बड़ी क्लियर कट बेनिफिट के रूप में उभर के नहीं आई. हमारे कंट्री में कुछ ट्रायल्स हुए, खासकर एम्स भुवनेश्वर में हेल्थ केयर वर्कर्स पे हुआ था. उन्होंने कहा कि नहीं, हेल्थ केयर वर्कर्स जो एक्सपोज हुए थे, उनको अगर प्रिवेंटिव आइवरमेक्टिन दी जा रही है तो वो उनको हेल्प कर रही है. इसी तरह से कुछ ट्रायल्स थे जिसमें ट्रीटमेंट के रूप में भी जब ये दी गई, तो उन्होंने दिखाया गया कि माइल्ड डिजीज के मॉडरेट टू सीवियर डिजीज में टर्न होने के चांस कम हो गए थे, क्योंकि ये बेसिकली वायरस के सेल में घुसने और सेल के अंदर रेप्लिकेट करने को रोकता है. तो ये डिजीज की सिवियरिटी कम कर सकता है, वायरस का जो शरीर में रहने का समय है वो कम कर सकता है, तो ये हेल्प कर सकता है. लेकिन ये सारी की सारी एविडेंस कभी भी इतनी सॉलिड नहीं थी कि उसको एज ए स्टैंडर्ड ऑफ केयर किया जाए रिकमेंड, और इसीलिए उस पर कंफ्यूजन चलता रहा और वो आज भी है. लेकिन अगर आप देखेंगे कि एम्स आईसीएमआर ने जो गाइडलाइंस दी थी, जिसका लेटेस्ट वर्जन 17 मई को आया है, उससे पहले 3 मई को आया था, उससे पहले अप्रैल में आया था, उन सब में माइल्ड डिजीज में आइवरमेक्टिन को अभी भी रिकमेंड किया जा रहा है. हालांकि लिखा है कि ये वीक एविडेंस है. कई स्टेट्स हैं, जैसे यूपी था, गोवा था, और भी कुछ स्टेट्स थे, जिन्होंने अपनी पूरी पूरी पॉपुलेशन को एक समय पर यह प्रिवेंटिव हफ्ते में एक बार एक टैबलेट लेने के लिए रिकमेंड किया गया था. तो मेडिकली मैं ये कहूंगा कि एविडेंस इसके फायदे की थोड़ी है, लेकिन वो वीक एविडेंस है. और दूसरी चीज ये है कि ये कोई एक्सपेंसिव मेडिसिन नहीं है, और फॉर्चुनेटली इसके साइड इफेक्ट्स बहुत कम हैं. तो इसलिए मैं थोड़ा सा इसके फेवर में हूं कि जब थोड़े बहुत पॉसिबल बेनिफिट्स हैं, नुकसान नहीं है, खर्चा नहीं है, तो जब हमारे पास वैसे ही कोविड को ट्रीट करने की साधन इतने सीमित हैं, तो जो भी थोड़ा बहुत बेनिफिट है अगर उसको ले लिया जाए तो उसमें नुकसान क्या है. एक मेजर डिफरेंस है हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन और इसमें, क्योंकि जैसा हम पहले भी डिस्कस कर रहे थे, एचसीक्यू के साइड इफेक्ट्स बहुत स्ट्रांग हैं और ज्यादा है. एचसीक्यू के जो खासकर से जो ओल्डर पॉपुलेशन है, उसमें कार्डियक साइड इफेक्ट्स हैं जो कभी कभी सीरियस भी हो सकते हैं. उस हिसाब से आइवरमेक्टिन सेफ्टी प्रोफाइल में कहीं बेटर परफॉर्म करती है.